महज 10-20 साल पहले बाल पकने का मतलब होता था बुढ़ापा आना, यानी कि 40 साल लगना है, ओल्ड एज में बाल पकते थे। अब छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों के बाल पक रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसका आत्मविश्वास इस चीज को लेकर अगर कम होता है तो उसके आगे के परफॉर्मेंस में, लाइफ में इसका प्रभाव पड़ सकता है। और ये रोग आयुर्वेद में हम जब पढ़ते हैं तो बाल पकने को पालित्य रोग कहते हैं और एक शुद्ध पित्तज व्याधि होती है। हमारे वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं, इन्हीं के बैलेंस बिगड़ने से हमें व्याधि होती है। बाल पकने की जो प्रक्रिया होती है वो पित्त के खराब दोष बढ़ने की वजह से, खराब गुण बढ़ने की वजह से होता है। तो जो खान पान हमारे पित्त को बढ़ाते हैं, हॉट स्पाइसी फूड, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, बेकरी के आइटम, बहुत ही सॉस, मेयोनी, चटनी, ये सब चीज़ें अगर हम हटाते हैं और हमारे खाने में शुद्ध और सात्विक भोजन, घर का खाना जैसे मूंग का दाल, चावल, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब शुरू करते हैं, दूध, मक्खन, घी, तो पित्त का शमन होता है और पित्त के खराब दोष बढ़े रहते हैं, वो कम होते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी प्रक्रिया नस्यम बताई गई है। महातिक्त घृत का 4 से 6 बूंद पर नोस्ट्रिल डालना भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ बताई गई हैं जिनको हम अगर 3 से 6 महीने के लिए लेते हैं तो हम जो बच्चों के पके हुए बाल हैं उसको कम करके उन्हें वापस काला भी कर सकते हैं। तो बच्चों के खान पान पे विशेष करके ध्यान दीजिए और जहाँ पे भी बच्चों के 1-2 बाल पके हुए दिखते हैं तो आप अवेयर हो जाइए उनके खान पान के लिए। आयुर्वेद कंसल्टेंसी करके उनका आयुर्वेद से इलाज जरूर कराइए। धन्यवाद।